हिंदी लैंग्वेज क्लास थर्ड पार्ट 10 क्रिया और काल। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 क्रिया और काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या हो रहा है। आप देखिए सामने आपके 3 चित्र हैं, एक में मोर है, एक में लड़की है और एक हिरन में है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। तो चलिए हम नीचे लिखे वाक्य पढ़ते हैं। मोर नाच रहा है, लड़की पौधे सींच रही है, हिरन दौड़ रहा है। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ध्यान से देखिए, नाच रहा है, सींच रही है और दौड़ रहा है। इससे किसी काम के होने का पता चल रहा है। जैसे मोर नाच रहा है और लड़की पौधा सींच रही है और हिरन दौड़ रहा है। मोर क्या काम कर रहा है? नाचने का, और लड़की पौधा सींचने का और हिरन दौड़ने का। तो नाच रहा है, सींच रहा है और दौड़ रहा है शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है। तो जिस भी शब्द से हमें किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, रवि किताब पढ़ रहा है। इसमें मोर नाच रहा है, मोर का काम है नाच रहा है, और रवि का क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। तो किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। फिर से, किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। कोई भी वाक्य किसी काम के हुए बिना पूरा नहीं होता, और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आता है। मतलब कोई भी काम जो होता है वो वाक्य के अंत में आता है। फिर से ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में क्रिया के रूपों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले वाक्य से चल रहे वर्तमान समय का बोध होता है, दूसरे वाक्य से बीते समय का बोध समय का, तथा तीसरे वाक्य से आने वाले समय का बोध होता है। अब जैसा कि हम कह सकते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ समय होता है, या तो हम अभी कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो किसी भी क्रिया को करने का कोई भी समय होता है, कोई किसी समय में करते हैं, तो वो समय होता है काल। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल, कोई भी काम जिस समय में होता है उसी समय को काल कहते हैं। कोई भी काम जिस समय में होता है उसी समय को काल कहते हैं। जिस समय में हम कोई काम कर रहे हैं वही समय काल कहलाता है। तो काल की 2 परिभाषा यहाँ पे, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ समय भी होता है। फिर से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य ने पढ़ा था, आदित्य पढ़ेगा। तो यहाँ पे आदित्य 3 समय में काम कर रहा है। एक पढ़ रहा था, मतलब वो पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ रहा है। और आदित्य ने पढ़ा था, मतलब वो पहले ही पढ़ा था, और पढ़ेगा मतलब आने वाले समय में पढ़ेगा। काल के भेद, काल के
3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर से, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहला, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि वो काम हो चुका है तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे, राधा कल स्कूल गई थी, कृष्ण ने कंस को मारा था। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय अर्थात वर्तमान में काम होने या करने का पता चले उसे वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय अर्थात वर्तमान में काम होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस वाक्य से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है कि ये काम अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे, तुम पढ़ रहे हो, माताजी खाना बना रही हैं। नंबर 3, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, हमें किसी भी वाक्य से या किसी भी शब्द से जो काम हम कल करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, राम कल खेलेगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो आपने देखा कि हमें राधा कल स्कूल गई थी, इससे हमें बीते हुए समय का पता चला कि वो कल स्कूल गई थी, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। और तुम पढ़ रहे हो अभी जो समय काम कर रहा है, अभी होने वाले कार्य का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। और राम कल खेलेगा, तो खेलेगा आने वाले समय में कार्य का पता चल रहा है, तो ये भविष्यत काल है। ध्यान, काल तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है। काल तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं। सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं।